नमस्कार, मैं हूं अमर सिंह। आप देख रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम जो कोविड-19 के खिलाफ है। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जगाने का, कि ताकि आप लोग सचेत हो जाएं इस वायरस से बचने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शुभंक हैं। इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूं कि अब किस स्टेज में है ये वायरस और किस तरह से हमारे समाज को अपने चंगुल में ले रहा है, इससे बचाव क्या है। क्योंकि कई बार इन्होंने जानकारी दी है, लोगों को अवेयर किया है और लोग इनके कहे हुए बातों को भी मानते हैं। लेकिन अब क्या स्थिति है, इनसे जानने की मैं कोशिश करता हूँ। डॉक्टर शुभंक, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। जो स्थिति है अभी अभी जो आप देख रहे हैं, जो हालात है, इस हालात में क्या आपको लगता है कि हम लोग जो है इसके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर हम इसे जीत पाएंगे, या फिर हमारे लोग जो हैं किस तरह से इससे बच पाएंगे? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि अब थोड़ी सी परिस्थिति बदली है। पहले के मुकाबले में कहूँगा तो थोड़ा सा बदलाव ज़रूर आया है। पहले जहाँ की कुछ ही केसेस थे भारत में, अब ये संख्या हज़ारों में तो हो गई है। परंतु अगर विश्व के मानचित्र पर हम बात करें तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। आज जहाँ 134 करोड़ की इस भारत देश की जनसंख्या है, वहाँ कुछ हज़ार में ही और भारत की कुछ डिस्ट्रिक्ट में ही ये पॉजिटिव कोरोना के पेशेंट्स आने लगे हैं। परंतु अगर हम मृत्यु दर और ठीक होने की दर को देखें तो ठीक होने की दर बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छी दिख रही है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ जल्द से जल्द भारत में ठीक हो रहे हैं। इसके डिफरेंट जो है एनालिसिस सामने आ रहे हैं। एक एनालिसिस है शायद BCG वैक्सीनेशन, जो भारत की ज़्यादातर आबादी को लगा हुआ है, जो TB से बचाव के लिए होता है। दूसरा है शायद भारतीयों की प्रतिरोधात्मक क्षमता वो अच्छी है, जिस तरह के जो है हम नेचुरोपैथिक खाने पीने में अपने चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, भारत की भोजन व्यवस्था है, उस हिसाब से भी देख के लगता है कि ये अच्छी जो है भारत में स्थिति है। तीसरी चीज़ भारत सरकार की सतर्कता। जिस तरह से जैसे ही केसेस आने लगे जनवरी फरवरी में, उस तरह से भारत सरकार बहुत ही अलर्ट हो गई, बहुत ही सेंसिटिव हो गई इस मामले में। जहां एक और विदेश मंत्रालय ने लोगों के आवागमन पर रोक लगाया, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी जो है काफ़ी मुस्तैदी के साथ जो है लोगों की टेस्टिंग बढ़ा दी और लोगों को क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया। वो काफ़ी इफ़ेक्टिव नज़र आ रहा है पूरे विश्व भर के मानचित्र में अगर भारत को हम कंपेयर करते हैं। परंतु अब जो है धीरे धीरे इस वायरस का जो चाइनीज़ रूप है वो सामने आने लगा है। बहुत सारी ऐसी थ्योरीज सामने आने लगी हैं, बहुत सारी ऐसी रिसर्च जर्नलिस्ट जो इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं कि ये वायरस एक नॉर्मल वायरस ना हो कि एक बायो वेपन है, एक तरह की ये बायो वॉर है जो कि चाइना ने वुहान सिटी से शुरू करी। जिस तरह से वहाँ कई वर्ष पूर्व इस तरह के केसेस पॉजिटिव आ रहे थे और आज भी जो है वहाँ पर केसेस आ रहे हैं, काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई है, उसमें डेथ रेट भी इंक्रीज़ हुआ है, परंतु उसको उन्होंने ऑथेंटिकेट नहीं किया। अमेरिका ने इसकी बड़ी डिमांड करी कि आप जो है इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल बॉडीज़ को अलाउ करें ताकि वो आएँ चाइना में, वुहान में और टेस्ट कर सकें कि रियलिटी क्या है। तो वो मेरे हिसाब से तो वुहान के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वहाँ के डायरेक्टर्स, वहाँ पर काम करने वाले वायरोलॉजिस्ट, उन सबको अरेस्ट करना चाहिए, तुरंत इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करना चाहिए और उनका नार्को टेस्ट करना चाहिए। उनसे पता करें कि ऐसा कैसे हो गया, किस तरह से वहाँ की वेट मार्केट में वो लीक हो गया और इतनी बड़ी एक ग्लोबल पैंडेमिक की स्थिति बन गई जहाँ पूरा विश्व रुक गया। सर, एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से बचाव की अगर बात करें कि फर्स्ट स्टेप में जैसे आप कहते हैं कि सैनिटाइजर लगाना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, तो क्या इसमें भी कोई क्वालिटी है या फिर इसमें भी कुछ ऐसा है? क्योंकि आप देखें शहर के लोगों में या फिर जो जागरूक लोग हैं उसको इस बात की जानकारी है, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ग्रामीण इलाके में जाए, जहाँ मुझे लगता है कि 65% जो है ग्रामीण इलाके हैं, उसमें क्या इन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है? जैसे आप यार हम लोग जो मास्क पहने हुए हैं, इसकी क्या रहेगा, क्या इससे सही मायने में बचाव हो पाएगा? देखिए, ये तो फेस शील्ड है। ये फेस शील्ड जो हमने एक पहनी हुई है, एक इनोवेटिव कंपनी है, उसने हमें ये गिफ्ट करी कि आप इसे पहने कभी आप इंटरव्यू में बैठते हैं, ताकि जागरूकता फैले, ताकि जब हम बात कर रहे हैं एक दूसरे का थूक जो है हम तक ना आ सके, खांसी एक दूसरे की ना आ सके। पर जो मास्क, या तो आप 3M मास्क लगाते हैं जो हेल्थ केयर वर्कर्स लगाते हैं, या आप N95 मास्क लगाते हैं, वो अमूमन जो
कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं वो डॉक्टर्स, वो नर्सेज, वो पैरामेडिकल स्टाफ लगाते हैं, सभी को उसकी ज़रूरत नहीं है। आम आदमी को ज़रूरत है अपने नाक और मुंह के एरिया को ढकने की। अब प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा संदेश दिया कि वो इसको ढकने के लिए गमछे का इस्तेमाल कर सकते हैं, रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तौलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, घर का बनाया हुआ कोई कपड़ा, कोई मास्क हो, क्योंकि पर्पस ये है नाक और मुंह के एरिया को आप बांध लें। क्योंकि जब आप बात करते हैं और थोड़ी सी भी दूरी है, अगर वो 1 मीटर से कम दूरी पे व्यक्ति बैठा है तो उसके बात करते हुए ड्रॉपलेट आप तक आ सकते हैं, या यदि मैंने बात करी तो इस बोतल पे, इस अखबार पे, ये जो आपका हेडफोन है, यहाँ तक वो ड्रॉपलेट आ सकते हैं और इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है। तो कम से कम अगर गमछे का भी इस्तेमाल करें तो उस तरह के डायरेक्ट छींक और खांसी के ड्रॉपलेट से तो हमारे जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, उनको इस बारे में जानकारी भी हो गई है और गमछे का वो प्रयोग करते भी हैं अमूमन। उनके लिए कोई नई बात नहीं है, इसके लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लगाने की ज़रूरत नहीं है। सभी के पास गमछा होता है। लेडीज़ जो हैं वो साड़ी का प्रयोग करती हैं, तो अपने पल्लू से भी अपने नाक को, मुंह को ढक सकती हैं। पर्पस यही है कि कम से कम एक कवर तो होना ही चाहिए ताकि वो इन्फेक्शन सामने से दूसरे व्यक्ति तक ना जा सके। उससे भी बहुत बड़ा बचाव हो जाता है, ये बहुत बड़ी जो है आपदा बनने से बच जाती है। तो एक जो रिपोर्ट अभी आ रही है, आपने देखा होगा कि उसमें उस व्यक्ति में कोई सिम्टम नहीं है, उसके बाद भी उसके जो टेस्ट आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है कि ज़्यादातर तो ऐसा देखा गया जिनमें ट्रैवल हिस्ट्री थी। स्टेज 1 के वो मरीज़ जो कि विदेश से ट्रैवल करके आए थे, स्टेज 2 के वो मरीज़ जो ट्रैवल तो करके आए थे पर उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को, हेल्थ केयर वर्कर जिन जिन से मिले, उनके फर्स्ट कॉन्टैक्ट उनको दे दिया। स्टेज 3 और 4 में हम ये देखते हैं कि इनकी कोई हिस्ट्री हमारे सामने नहीं थी कि ये किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट से मिले, या ये खुद ट्रैवल करके आए थे, या इनकी फैमिली में कोई ट्रैवल करके आया था, या अचानक से कम्युनिटी में केस आ गए। तो कुछ ऐसे केसेस भी आ रहे हैं, जैसा दिल्ली में कल वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है उसको डिस्कस किया कि उनमें कोई सिम्टम्स नहीं थे। तो ये कह सकते हैं माइल्ड सिम्टम होते हैं। ज़्यादातर इस मौसम में सभी का गला ख़राब होता है, कुछ ना कुछ जुकाम जैसा होता है, खांसी होती है, इनमें कोई सिम्टम नहीं थे। ऐसे भी पेशेंट हो सकते हैं, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जिन्हें बोलते हैं हम, जिनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। ये स्टेज होती है डिज़ीज़ की कि शुरुआती कुछ दिनों में खांसी जुकाम होना, उसके बाद तेज़ बुखार आना, और उसके बाद जो है बुखार उतर जाता है और समस्याएं, या तो लंग पे इफ़ेक्ट आ जाता है या हार्ट में इफ़ेक्ट आ जाता है। ऐसा भी देखा गया है, कई सारे कोरोना मरीज़ों को हार्ट अटैक आ जाता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाता है। तो वो डिफरेंट जो है कैटेगरी है, डिफरेंट जो है क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो मरीज़ों में मिल रही है। हालांकि कुछ लोगों में, अगर हम यूके की बात करें, इंग्लैंड में कुछ लोगों की आंखों में लाल दाने से सब कंजक्टिवल हेमरेज यानी स्मॉल ब्लीडिंग स्पॉट्स वो भी देखने को मिले हैं। कुछ लोगों को लॉस ऑफ स्मेल, खुशबू आना, बदबू आना जो है बंद हो गया है। कुछ लोगों को टेस्ट आना यानी स्वाद आना वो बंद हो गया है। तो इस तरह की चीज़ें भी सामने आई हैं। तो डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन में डिफरेंट इसके स्ट्रेन्स होते हैं, वो डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स एग्जिबिट करते हैं। पर हाँ, ये खतरे की बात हो सकती है, यदि मरीज़ में कोई भी सिम्टम नहीं है तो उसे आप कैसे पकड़ेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को टेस्ट करना जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो लॉकडाउन है उसकी अवधि को बढ़ाया गया ताकि और लोग अपने घर में रह जाएं, बाहर जाके ना तो इस इन्फेक्शन को फैलाएं, ना इस इन्फेक्शन को लेकर आएँ। क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, आप हॉस्पिटल किसी और काम से जा रहे हैं और आप इन्फेक्शन लेकर आ रहे हैं, आप दवाई लेने किसी और काम से जा रहे हैं, इन्फेक्शन लेकर आ रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं, इन्फेक्शन लेकर या देकर आ रहे हैं, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता कि आप में इन्फेक्शन है कि नहीं। यदि आप जो नॉर्मल सेफ्टी मेजर्स जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करे उनका पालन करते हैं तो आप खुद भी बच सकते हैं और सोसाइटी को भी बचा सकते हैं। सर, एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि क्या हम लोग जिस स्टेज पे हैं यहाँ से क्या हम लोग उसको कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर कई लोगों के मन में ये संशय बना हुआ है कि और भी लॉकडाउन इसको बढ़ाया जाएगा, खाने पीने की जो दिक्कतें हैं वो आप देख रहे हैं, लेकिन कंट्रोल कितना ज़रूरी है और कितना हम लोग कर पाएंगे? देखिए, कंट्रोल तो एक हद तक देखेंगे तो भारत में हो गया है, क्योंकि कहाँ 134 करोड़ की पॉपुलेशन पर रिस्क था। अब वो रिस्क जो है कुछ हज़ारों लोगों में ही ये पॉजिटिव आया है और उनकी भी इफ़ेक्टिव स्क्रीनिंग हो गई है, क्वारंटाइन कर दिया गया है, टेस्ट हो गए हैं, बहुतों को ट्रीटमेंट मिल रहा है। कुछ ही प्रतिशत है जिनको ऑक्सीजन की डिमांड है
या अस्पताल में एडमिट होने की डिमांड है या आईसीयू की डिमांड है, तो उस तादाद पे भी अगर हम देखें तो भारत सरकार ने बहुत इफ़ेक्टिव कदम उठाए हैं। हज़ारों की संख्या में वेंटिलेटर्स ऑलरेडी सुचारू रूप से भारत में उपलब्ध हो गए हैं और भी इनको बनाने की तैयारी बहुत युद्ध पैमाने पे शुरू हो गई है। हर ज़िले में देखेंगे तो आप कितने सारे बेड एलोकेट कर दिए गए हैं कि अगर कोरोना के मरीज़ बढ़ते हैं तो उनको उसमें एडमिट किया जाएगा। तो उस हिसाब से तैयारी तो एडिक्वेट लगती है। अब लोगों की भी जिम्मेदारी है, इसको एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। इफ़ेक्टिव कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अगर कम्युनिटी यानी कि जनता इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो लड़ाई दिनों दिन मुश्किल होती दिखाई दे रही है। और विदेशों में भी देखेंगे, अमेरिका की बात करें, आप यूके की बात करें, तो लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं, वहाँ की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप लॉकडाउन को बंद कर दें, हमारे पास काम नहीं है, कुछ नहीं है। उस बात को हम समझते हैं, पर जान है तो जहान है। यदि जो है जान ही नहीं बचेगी तो फिर उस काम का और उसका हम क्या कर पाएंगे। हालांकि ये मुश्किल की स्थिति है, कुछ लोगों तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा, दवाइयाँ नहीं पहुंच पा रही, तो वो अपनी चीज़ों को आगे रेस करें। मीडिया भी एक पॉजिटिव रोल निभाए, जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं वो भी रोल निभाएं, सरकार तक उसकी जानकारी दें, जो आपके जिला अधिकारी हैं वहाँ तक जानकारी दें ताकि तुरंत इस पर वो एक्शन कर सकें और आप तक वो सुविधाओं को जो है पहुँचाया जा सके। कुछ ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं कि कुछ ज़रूरतमंद व्यक्तियों को कई बार वो सामान मिल चुका है, उन्होंने घर में उसे स्टॉक कर लिया है, वो भी गलत है। तो दोनों तरह की चीज़ें आ रही हैं। लोगों को समझना पड़ेगा कि अकेले सरकार के या सिविल अथॉरिटीज़ के करने से नहीं होगा, जब तक आम नागरिक इसमें जुड़कर इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा। उसे स्वयं से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। छींकते खांसते समय इस तरह का इस्तेमाल करें, बाहर जाएं तो मास्क, गमछे, तौलिया का इस्तेमाल करें, घर का एक व्यक्ति ही बाहर जाए, घर के अंदर भी जब आते हैं तो अपने कपड़ों को बदल दें, साफ़ सफाई रखें, हैंड हाइजीन या तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से हो सके या साबुन पानी से हो सके वो बराबर करते रहें, क्योंकि यदि ज़रा सी भी चूक हो जाती है तो एक व्यक्ति 300 से 400 लोगों को ये इन्फेक्शन बांट सकता है और फिर ये एक बड़ी समस्या बन जाती है। और उनमें से बहुत से ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको तुरंत अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है। तो उस स्थिति को हम बचा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इस समय हमारे पास जो है समय भी है, साधन भी हैं और उतनी बुरी स्थिति अभी भारत में नहीं हुई है। रिकवरी लोगों की ज़्यादा हो रही है, तो उस चीज़ पर ध्यान दें। खासकर बॉडी के क्रीमेशन के जो गाइडलाइंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इस समय कोई भी ऐसी बॉडी है जिसको मतलब पार्थिव शरीर जिसका क्रीमेशन होना है, चाहे वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, वहाँ ज़्यादा लोग ना जुटें। उसको जो है एक बहुत बड़ा जो है आप जो है एक कम्युनिटी वो जो है इवेंट ना बना के उसको जितना कम से कम लोग हो सकें सावधानी बरतते हुए उस क्रिया को करें, ताकि जो है इन्फेक्शन बढ़े नहीं। क्योंकि यदि ये इन्फेक्शन बढ़ता है तो आपको भी रिस्क है और पूरी कंट्री को रिस्क है और फिर ये लड़ाई लंबी होती जाएगी दिनों दिन। उतना ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस, उतना ज़्यादा सोशल लॉस, उतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर, उतने ज़्यादा फिज़िकल सिम्टम्स। आप इस बीमारी से बचेंगे और दूसरी बीमारियां लग जाएंगी। इतने दिन लोगों को घर में बंद करना बड़ा मुश्किल है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, डिप्रेशन बढ़ जाता है। तो उससे भी बचने की ज़रूरत है, सकारात्मक रहने की ज़रूरत है और हम लोगों को इस लड़ाई को जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो है लड़ना होगा, तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे। ये थे डॉक्टर शुभंक और इन्होंने मेदांता में काम किया है, लंदन से लौट कर के आए हैं और एक अच्छे डॉक्टर हैं। इनकी बात को माने, डॉक्टर ही आपके लिए और इस बीमारी से लड़ने के लिए उनकी राय ही सबसे ज़्यादा सफल है। अमर सिंह, दिल्ली।